नमस्कार, आप देख रहे हैं फैक्ट नाउ इंडिया की फैक्ट खबर। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर। पश्चिम बंगाल में जो हुआ वो किसी फिल्म के क्लाइमैक्स से कम नहीं था। 4 मई 2026 को नतीजे आए और पहली बार बंगाल में भाजपा की प्रचंड जीत हुई। टीएमसी के 15 साल के राज का पर्दा गिर गया और सबसे बड़ा झटका, खुद ममता बनर्जी अपनी ही सीट भवानीपुर से हार गई। शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें 15,000 से ज्यादा वोटों के फर्क से मात दी। अब सवाल ये है कि आखिर क्या हुआ। दीदी जो कभी बंगाल की सबसे ताकतवर नेता थीं, जिनका नाम सुनकर विरोधी थर-थर कांपते थे, वो कहां चूकी। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती थी भ्रष्टाचार। शिक्षक भर्ती घोटाले ने टीएमसी की जड़ें हिला दी। मेहनत से पढ़े लिखे बच्चों को नौकरी नहीं मिली और नेताओं के घरों से करोड़ों रुपए कैश पकड़ाया गया। सोचिए अब उस बाप का दर्द जिसने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी लगाकर बच्चे को पढ़ाया लिखाया हो और नौकरी किसी ने पैसे देकर ले ली हो। उसी गुस्से ने ईवीएम का बटन दबाया होगा। फिर आया आरजी कर का वो ब्लैक चैप्टर। एक महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई उस बर्बरता ने पूरे देश को हिला दिया। छात्र, डॉक्टर और आम लोग सड़कों पर उतर आए, लेकिन सरकार उनके गुस्से को समझ नहीं पाई। दीदी जो खुद महिला हैं, जो हमेशा बेटियों की रक्षा की बात करती थी, वो इस मुद्दे पर बुरी तरह फेल हुई। लोगों के मन में बस एक सवाल था, अगर एक डॉक्टर सुरक्षित नहीं, आम लड़की का क्या होगा। 1500 रुपए की लक्ष्मी भंडार योजना पर सुरक्षा का मुद्दा भारी पड़ गया। फिर भतीजा अभिषेक बनर्जी का मामला सामने आया। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे अभिषेक खुद को राज्य का अगला मुख्यमंत्री मानने लगे थे। जनता को साफ दिखने लगा था कि अगर आज भतीजे का इतना दबदबा है तो कल सीएम बनने पर क्या होगा। परिवारवाद की ये तस्वीर बंगाल की जनता को रास नहीं आई। ममता बनर्जी को घुसपैठियों का मुद्दा भी ले डूबा। जब चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट से फर्जी नाम हटाने की कोशिश की तो ममता खुद ढाल बनकर खड़ी हो गयी। लोग देख रहे थे कि उनकी सरकार घुसपैठियों को बचाने में पूरी ताकत लगा रही है। ये देखकर हिंदू मतदाता और भी एकजुट हो गया। और सबसे बड़ी बात थी 15 साल की थकान। लोग उबने लगे थे, परिवर्तन चाहते थे। निचले स्तर पर पार्टी नेताओं की मनमानी, जबरन वसूली और सिंडिकेट राज से आम आदमी परेशान हो चुका था। 2011 में जिस बदलाव के नाम पर ममता ने वाम मोर्चे को हराया था, वही बदलाव की मांग इस बार उनके खिलाफ उठी। हार के बाद ममता बनर्जी का दुख सामने आया। उन्होंने आरोपों का एक बड़ा पुलिंदा बांध दिया। चुनाव आयोग पर इल्जाम, धांधली के आरोप, लेकिन जनता जानती है कि भाजपा को 45% से ज्यादा वोट मिले और टीएमसी का वोट शेयर 7% से अधिक नीचे गिर गया। इतने बड़े फर्क को कोई षड्यंत्र नहीं ढक सकता। ममता बनर्जी यानी दीदी की कहानी एक सबक है। जनता बहुत देर तक सहती है लेकिन भूलती नहीं, और जब बोलती है तो किले भी रेत की तरह बिखर जाते हैं। हो सकता है कि ममता बनर्जी का अहम, उनका ओवर कॉन्फिडेंस ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन रहा हो। देखते रहिए फैक्ट नाउ इंडिया की फैक्ट खबर।